तो देखो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहे थे, हमने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बच्चों जैसे हमने डायग्राम बनाया था, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम डिफाइन करते हैं, और वो होता है इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक, इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन। यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिल रही कोई लग रहा है। हम्म हम्म देखो बच्चों, जैसे मान लो हमारा कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे। जो इलास्टिक लिमिट होती है वहां तक इलास्टिक रीजन होता है, उसके बाद प्लास्टिक रीजन आ जाता है। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है, इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब है? बोलो भाई। इलास्टिक रीजन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन हो जाती है, हाँ, इलास्टिक रीजन के जिस अंदर। रीजन तक कन्फिगरेशन रिगेन कर लेती है उसे इलास्टिक रीजन कहते हैं, बाकी को प्लास्टिक रीजन कहते हैं। अगर हम बात करें मटेरियल्स की, तो मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एक होता है ब्रिटल मटेरियल। हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था। क्या होता है अच्छा, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है? डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है? नहीं आ रही हार्ड होता है, टाइल नहीं होता। हाँ अच्छे। देखो डक्टाइल वो है जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, गोल्ड, सिल्वर। और ब्रिटल तो वो फिर वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसको हम लोग परमानेंटली डिफॉर्म नहीं कर सकते, शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टाइल बोलो या मेलिबल बोलो, हम ओवरऑल दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है, या मतलब डक्टाइल या मेलिबल कह सकते हैं। देखो अच्छा, डक्टाइल मटेरियल के लिए मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्म होना जरूरी है। आप उसको हथौड़ा मार मार के उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन करोगे उसको, ऐसा नहीं है कि हथौड़ा मारो और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन की जगह वो परमानेंटली टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो डक्टाइल मटेरियल की एक अच्छी बात होती है कि डक्टाइल मटेरियल का काफी बड़ा प्लास्टिक रेंज होता है, इनका प्लास्टिक रेंज काफी अच्छी होती है, प्लास्टिक रेंज काफी अच्छी होती है, मतलब प्लास्टिक रेंज काफी पीछे तक होती है। जैसे कि ये है, मान लो ये हमारा फिगर है, और इसमें ये पीछे काफी प्लास्टिक रेंज है, जबकि ब्रिटल मटेरियल में ये प्लास्टिक रेंज नहीं होती है, सिर्फ यहीं तक ग्राफ होता है बस। सीधे सीधे थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होते ही ज्यादा आप डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे टूट जाएगा। ऐसे नहीं कि ग्लास की शीट पे आप हथौड़ा मारो तो पतली पतली हो जाएगी और पतली शीट बन जाएगी, फॉइल बन जाएगी उसकी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्लास वगैरह जो होता है ये एक ब्रिटल मटेरियल है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन सह नहीं सकता है। ऐसा नहीं होगा कि परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, ये ज्यादा हथौड़े से मारोगे तो टूट ही जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है ये। जबकि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें प्लास्टिक रेंज काफी अच्छी खासी होती है, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन सह सकते हैं। तो देखो जो हमारे पास यहाँ डिस्कस किया गया है हमने यहाँ पे, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, इनकी प्लास्टिक रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड। और इनको हम लोग स्प्रिंग्स में, शीट्स में यूज़ करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी को शीट में कन्वर्ट करना है तो आप परमानेंट डिफॉर्मेशन होना पड़ेगा, उसको परमानेंटली डिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो उसका शेप चेंज हो पाएगा। बट ग्लास ग्लास हो या कई ब्रिटल मटेरियल को अगर मारोगे तो सीधे सीधे ब्रेक हो जाएगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होते, वो सीधे सीधे ब्रेक हो जाते हैं। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जिनका प्लास्टिक रेंज बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, जैसे ग्लास, आप हथौड़ा मारोगे, ज्यादा मार दिया तो सीधे सीधे टूट ही जाएगा। इलास्टोमर्स थोड़े से अलग टाइप के मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉ ओबे नहीं करते हैं, हुक्स लॉ ओबे नहीं करते हैं, उनका ग्राफ थोड़ा सा अलग सा होता है, ऐसा सा होता है बच्चों, ये राइट साइड में दिया हुआ है, ये इलास्टोमर्स होते हैं। ये थोड़ा सा हुक्स लॉ प्रॉपरली ओबे नहीं करते हैं, इनका स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, थोड़ा सा अलग सा होता है। इसका एग्जांपल दे रखा है टिश्यू ऑफ ऑल्टा एंड रबड़, ये इलास्टोमर्स होते हैं। खैर मैंने तो खुद अपनी लाइफ में इलास्टोमर्स इतने यूज़ नहीं किए हैं, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ।
तो ये बच्चों ये पोर्शन हमारा है जो जिसके लिए मैंने आपको अभी बुलाया था बस जस्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कट गया है, जो कि हम आपको बाद में कंटिन्यूएशन में करा देंगे। ये हमारा पोर्शन है जिसके लिए मैंने आपको बस बुलाया था कि ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर इसको। बाकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वैसे ही। एक दो चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जैसे कोई अगर आपसे कहे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ डक्टाइल मटेरियल का, तो डक्टाइल मटेरियल का आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वैसे ही बनाओगे ऊपर जैसे ऊपर वाला है, बट कोई अगर ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने को कहे तो कैसे बनाओगे? तो ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आप ये जो मैंने काट रखा है ये रीजन ड्रॉ नहीं करोगे, सीधे सीधे इलास्टिक लिमिट के बाद वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है वो, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद सीधे सीधे अगर ज़्यादा आप उस पर लोड लगाते हो तो वो डिफॉर्म नहीं होता है, वो परमानेंटली टूट जाता है सीधे सीधे। तो ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है अगर आप ड्रॉ करो तो। सर एक बार प्लास्टिक रेंज दोबारा बता दूं। प्लास्टिक रेंज बच्ची जैसे मैंने आप बताया था किसी चीज़ पे आप लोड लगाओ, ये से यहाँ तक आता है इसका, बस ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ब्रिटल मटेरियल का। प्लास्टिक रेंज ये होता है, देखो अच्छी एक्चुअली किसी चीज़ पे आप जैसे किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओ, तो फोर्स एक लिमिट तक लगाओ। अगर फोर्स आप एक लिमिट तक लगाओगे तो जब आप फोर्स हटाओगे तो अपने आप को रिगेन कर लेगा। जैसे मान लो आप रबड़ बैंड है, अब रबड़ बैंड को खींचा, आपने एक लिमिट तक फोर्स लगाया, वो रिगेन हो गया, उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर आपने फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर दिया तो बॉडी अपने आप को परमानेंटली रिगेन नहीं कर पाती, क्योंकि आपने फोर्स इतना ज़्यादा अप्लाई कर दिया कि बॉडी की इलास्टिक लिमिट से हम क्रॉस कर गए, प्लास्टिक रेंज में आ गए, तो बॉडी अपने आप को रिगेन नहीं कर पाती। अब जैसे लोहे की किसी चीज़ पे आप हथौड़ा मार रहे हो, ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हो तो डिफॉर्म नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो डिफॉर्म नहीं हो रहा होगा, आपके हथौड़े से डिफॉर्म हो रहा होगा बट रिगेन कर ले रहा होगा, बट आप उस पर ज़्यादा तेज़ी से हथौड़े मारने लग जाओ तो वो पतला हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गोल्ड फॉइल हो गया, सिल्वर फॉइल हो गया, तेज़ी से पटकोगे तो आप इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस या फोर्स दे रहे हो उस बॉडी को, ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। डक्टाइल मटेरियल तो फिर भी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लास पे मारोगे तो ग्लास पे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती ही नहीं, प्लास्टिक रेंज ही नहीं होती, सीधे सीधे वो टूट जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा कभी होता है आपने ग्लास की शीट को मारना चालू किया हथौड़े से, वो पतली हो गई है मारते मारते, ऐसा हो सकता है? नो सर। क्योंकि वो परमानेंट डिफॉर्म नहीं होता, वो सीधे सीधे डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है। यहाँ तो थोड़ा सा वो डिफॉर्म होगा थोड़ा, और या तो फिर सीधे सीधे ब्रेक हो जाएगा, बस यही है उसके साथ, ग्लास शीट के साथ। कोई डाउट बच्ची? बोलो बोलो बोलो। इसके बाद आप कौन नो चैप्टर सर। पढ़ाओगे? इसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में